सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 86 एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे सम्मानित किया जाए, हाउ टू ओबे द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड के बारे में। जी हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पुराने नियम में एक बहुत ही गहरी और एक चौंकाने वाली कहानी है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में दिया गया है ना। ये कहानी हमें मिलती है दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय में और पहला इतिहास उसके 15वें और 16वें अध्याय में। यहाँ पर जो कहानी है मैं उसका एक संक्षिप्त वर्णन आपको दे देता हूँ कि ये जो कहानी है वाचा के संदूक के विषय में है, जब दाऊद इसे यरूशलेम लाने की इच्छा जाहिर करते हैं, है ना। मैं आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें क्या होता है कि दाऊद जब इसे लेकर आ रहे होते हैं तो उसके एक सेवक के द्वारा बैलगाड़ी के हिलने की वजह से सेवक जो है वो वाचा के संदूक को हाथ लगा देते हैं और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और दाऊद उसे किसी और नगर में भेज देते हैं, उस वाचा के संदूक को भेज देते हैं और 3 महीने तक वो वाचा का संदूक उस दूसरे नगर में रहता है, किसी दूसरे के घर में रहता है और जिस व्यक्ति के वो घर में रहता है वो घर जो है फल फूल जाता है। तब दाऊद को ये बात समझ में आती है कि वाचा के संदूक से किसी दूसरे के घर में इतनी आशीष हो रही है। तब दाऊद जो है समझते हैं कि क्या है परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब और उसे किस तरह से, किन नियमों के अनुसार उसे अपने नगर में लेकर आना है। इसलिए फिर वो उसे तरीके से लेकर आते हैं और फिर परमेश्वर जो है दाऊद के घराने को भी आशीष देते हैं। तो एक छोटा सा संक्षिप्त वर्णन है, इसको हम बारी बारी से समझेंगे, लेकिन यहाँ जो मुख्य बातें समझने की थी वो ये थी कि मनुष्य की जल्दबाजी कभी भी परमेश्वर की पवित्रता को हासिल नहीं कर सकती। दूसरा, ये कोई कार्यक्रम नहीं था मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की उपस्थिति थी, उसकी खोज थी जिसमें दाऊद ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की थी। तो आइए हम इन बातों को समझेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ न जाना जाए परंतु उसे कैसे सम्मानित किया जाए। पहली बात है दाऊद की इच्छा। अब दाऊद की जो इच्छा थी वो यही थी कि परमेश्वर की उपस्थिति की जो उपस्थिति है वो उसकी राजधानी दाऊदपुर में ही हो, है ना। इसको हम पाते हैं दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय के पहले वचन से 5वें वचन तक, जहां पर ये लिखा है कि दाऊद पूरे मन से चाहता था कि परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम में हो। मैं आपको इसको संक्षिप्त करके बता रहा हूँ। और इरादा तो उसका सही था, उत्साह भी सच्चा था, लेकिन उसका तरीका जो था वो गलत था। अब क्या तरीका गलत था? उसने जो संदूक था उसे नई बैलगाड़ियों पर रखा था, ठीक वैसे ही जैसे पलिश्तियों ने किया था, है ना। दूसरे शमूएल 6 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी पर रखा और वहां से वो अबीनादाब के घर से उससे दाऊदपुर लाने के लिए निकले। और अबीनादाब जो था वो लेवी घराने का ही माना जाता है और उसके पुत्र एक उज्जा भी था और एक और अम्नो करके उसका पुत्र था। तो इन दोनों पुत्रों को वो साथ में लेता है और वो आगे आगे चलते हैं कि वो डायरेक्शन दे सके दाऊद को कि कहाँ कहाँ से होकर के चलना है। तो ये जो संदूक था वहां से इस स्थिति में निकाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि पलिश्ती तो अज्ञानी थे, उनको नहीं पता था कि परमेश्वर के संदूक को किसी भी गाड़ी पर रखने की आज्ञा कभी भी परमेश्वर ने नहीं दी थी, ठीक है। पर दाऊद तो ये बात जानते थे, दाऊद तो बचपन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, उन्होंने व्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़ा था। वो ये भूल जाते हैं क्योंकि वो लाव लश्कर में और परमेश्वर की उपस्थिति में इतने ज़्यादा दीवाने हो गए थे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रता से ज़्यादा समझ रहे थे। परमेश्वर उपस्थित है मेरे प्रियो, वो हरदम उपस्थित है, लेकिन वो पवित्र है, वो परम पवित्र परमेश्वर है और उसको कोई भी मनुष्य उनके नियमों के अनुसार यदि ना करे तो परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने तो सीधे सीधे आज्ञा दी थी कि मेरी वाचा के संदूक को लेवी घराने के लोग अपने कंधे पर ही उठाएंगे और हमेशा यही होता आया है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई दाऊद से, उसने उसे उस वाचा के संदूक को नई बैलगाड़ी पर रख दिया जो कि रखना उचित नहीं था। दूसरी बात, जब उपस्थिति अस्थिर हो जाए, क्या हुआ वहां पे? दूसरा शमूएल 6 अध्याय के 6 और 7 में लिखा हुआ है, जब बैलगाड़ी डगमगाई तो अबीनादाब का बेटा उज्जा ने संदूक को थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वह वहीं गिरकर मर गया, ठीक है। दूसरा शमूएल 6 के 7 में भी लिखा है कि परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़का और वह वहीं परमेश्वर के सामने वह मर गया।
सच ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति को मानव सुविधाएं जो है वो संभाल नहीं सकती थी। ये घटना क्या होती है, दाऊद को तोड़ देती है। दाऊद इससे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि दाऊद अपनी समझ से समझ रहे हैं, वो परमेश्वर की समानता में होकर नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर उज्जा से एक पाप हो गया है। और परमेश्वर ने एक आज्ञा सीधे सीधे दी थी कि कभी भी उनके संदूक को कोई भी नहीं छुएगा, कभी नहीं छुएगा। केवल महायाजक ही परमेश्वर के संदूकों के सिंग पर पवित्र लहू को छिड़का करते थे। केवल उनको ही अधिकार था, बाकी किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उसने क्यों छू लिया? ठीक है, अगर उसने छुआ था तो उसको उसकी सजा मिलनी थी। ये घटना दाऊद को पूरी तरह से तोड़ देती है। दाऊद क्रोधित भी होता है, साथ में डर भी जाता है क्योंकि वो तो खुशी चाह रहा था, वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति अपने नगर में चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो संदूक को किसी दूसरे नगर में भेज देता है। फिर तीसरी बात, 3 महीने की खामोशी और परमेश्वर के द्वारा उसे सिखाई गई सीख। दूसरे शमूएल उसके ही 6 अध्याय के 10वें और 11वें वचन में लिखा है, संदूक को ओबेद एदोम के घर में रखा गया। वहां पर वो 3 महीने तक रहा और परमेश्वर ने उसको आशीष ही आशीष दी। जी हाँ, बहुत आशीषों से जो है ओबेद एदोम का जो घराना था वो आशीषित हो जाता है। और फिर दूसरे ही शमूएल के 6 अध्याय के 11वें वचन से ही हम समझ पाते हैं कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने को पूरी पूरी आशीष दी। और दाऊद ये समझ जाता है कि समस्या संदूक में नहीं थी मेरे प्रियो, समस्या परमेश्वर में नहीं थी मेरे प्रियो, समस्या केवल दाऊद के तरीके और उसकी तैयारी में थी। इस वजह से वो आशीष जो उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको ना मिल करके ओबेद एदोम के घराने को मिल रही थी। फिर क्या हुआ? फिर जब दाऊद को ये बात समझ में आती है तो परमेश्वर की उपस्थिति गाड़ी पर नहीं कांधों पर आती है, वो उन्हें लाने के लिए तैयार होते हैं। तो पहले इतिहास 15वें अध्याय के 12वें से लेकर 15वें वचन में हम ये पाते हैं जहां पर स्पष्ट लिखा है, तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज के नियम के अनुसार न लगे हुए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने आप को पवित्र किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के संदूक को ले जा सकें। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों को संदूकों को डंडों के बल अपने कंधे पर उठा लिया। अब जो है दाऊद अपनी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और लेवियों से ये कहते हैं कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा का जो संदूक है किसी गाड़ी पर नहीं परंतु तुम्हें अपने कांधे पर उठाकर चलना है। और लेवी ऐसा ही करते हैं और संदूक को अपने कांधे पर उठाकर दाऊदपुर लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, एक बात को ध्यान रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति को ढोया नहीं जाता है, उसे उठाया जाता है। उठाया भी जाता है पवित्रता के साथ अपने कांधों पर। परमेश्वर की उपस्थिति को ले जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबों के लिए। हम जानते हैं कि हम कलीसिया को लेकर चलने वाले यदि हम अगुवे हैं तो हमारे कांधों पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हम पर आकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा ठहरती है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे लोगों के मध्य आशीष का कारण बनाकर ले जाना है, ना ही श्राप का कारण। कैसे करें हम ऐसा? तो इसके लिए हम कुछ बातों को समझेंगे। जैसे अपने आप को पवित्र करें। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है? पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। पवित्रता का अर्थ पूर्णता नहीं बल्कि निर्णय है। मैं खुद को परमेश्वर के लिए अलग करता हूँ। कैसे पवित्र करेंगे? पश्चाताप करके, आज्ञाकारिता में चल के और परमेश्वर से जुड़े रह के। दूसरी बात, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा निरंतर करते रहें। पहला इतिहास 15:16 में लिखा है, दाऊद ने उपासकों को आगे रखा। यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह अनुभव से निकली हुई बुद्धि का परिणाम था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उपासक आगे रहकर परमेश्वर की उपस्थिति करेंगे, वैसे ही जैसे मूसा के समय में की जाती थी। वचन संहिता 22:3 में भी लिखा है, तो इज़राइल की स्तुतियों के बीच में विराजमान रहता है। तो जब इज़राइल स्तुति करता है, परमेश्वर उनके मध्य आ जाते हैं। स्तुति केवल सेवा की शुरुआत नहीं है मेरे प्रियो, ये उपस्थिति का द्वार है। तीसरी बात, जीवित बलिदान बने। रोमियो 12:1 में लिखा है, जो
अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना हमें अनिवार्य है। अब जानवरों का लहू नहीं मेरे प्रियो, अब हमारा जीवन ही परमेश्वर की वेदी है। याद रखिएगा, जहाँ नियंत्रण खत्म हो जाता है वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो शुरू हो जाती है। हमारी क्या भूमिका है इसमें? हमारी भूमिका ये है कि हमें कुछ बातों को समझना है। पहली चीज, परमेश्वर की उपस्थिति किसी तरह का कार्यक्रम नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, कलीसिया कोई मंच नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की वेदी है। कार्यक्रम कभी भी उपस्थिति नहीं लाते मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आते हैं। तीसरी चीज, जो हम सेवा करते हैं वो सेवा कोई शो नहीं है, ठीक है, वो सेवा परमेश्वर की खोज है। मत्ती 18 उसके 20 में लिखा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित होते हैं उनके मध्य में होता हूं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करनी है, खुद परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है और दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए उन्हें आमंत्रित भी करना है। जब लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर लोगों के बीच में उतर आते हैं। कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही विनती करूंगा, ये वचन थोड़ा सा जटिल है पर इसे ध्यान से सुनिएगा, वचन के साथ को रिलेट करके पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। और आप जब इसे समझ जाएंगे तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति का जो सीक्रेट है वो समझ में आएगा कि हम उसे कैसे कैरी कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे मेरे प्रियो, हम न केवल खुद के लिए परंतु दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता, एक और बार फिर हम आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी, मैं तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पिता मेरे परिवार के लोगों को प्रभु जी, और पिता परमेश्वर मसीही लोगों को और जगत में जहाँ कहीं से भी लोग मुझे देखते हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी पवित्र उपस्थिति उनके जीवन में आएगी पिता, और वे उसे वही सम्मान देंगे जैसा मूसा अपने जीवन में दिया करते थे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, वो आपको अपने साथ साथ लिए चलेंगे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, न केवल आपकी उपस्थिति उनके लिए परंतु वो लोग जितने भी लोगों से मिलते हैं प्रभु, उन सबों के लिए आशीष का कारण होगी। राजा, आपने उनके लिए पूरा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। यह विनती धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में पूरा होने के लिए चढ़ा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आप आशीषित होंगे। हर दिन मेरे साथ यूं ही बने रहिए, हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, छोटी छोटी बातों को सीखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और शैतान को कुचलेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा, मैला और कुचला हुआ है। परमेश्वर आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। आप सभी को फिर से जय मसीह की।